के खिलाफ केस लड़ने का फैसला कर लिया है। वकील साहब से पूछ ले, अगर ये सच का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते तो झूठ का दामन पकड़कर मंजिल तक पहुंचना मुझे भी मंजूर नहीं है अहमद। अगर आपको संतोष से छुटकारा पाना है तो आपको डिंकी से शादी करनी होगी। करेंगे ना? ये तू क्या कह रहे हैं? किसने कहा तुझसे? अमित ने कहा। अमित ने? लेकिन अमित की मम्मी ने नारायण साहब से कुछ बात नहीं की क्या? उन्हें समझाया नहीं? कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन नारंग साहब टस से मस नहीं। मुझे तो लगता है भाभी कि नारंग साहब ये सब अपने जाती फायदे के लिए कर रहे हैं। अपनी को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी और भैया की शादी को खारिज करवाना चाहते हैं। वो अमित और डिंकी की सगाई भी तोड़ना चाहते हैं। और भाभी वो डिंकी को भैया के हवाले करना चाहते हैं। क्या? ये तू क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आपसे मिलना चाहती हूँ। पहले कभी मिलने के लिए इजाजत मांगी थी, जो मांग रही है? आज तक मैं इसी उम्मीद में जी रही थी कि आप जैसे भी हैं मेरे हैं और अपनों से मिलने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। मतलब कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कहिए, मिलेंगे या नहीं? हाँ, मिल सकते हैं। आज शाम को 5 बजे ऑफिस के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। किसे फोन कर रही थी? बता, किसे फोन कर रही थी? चंदर को ना? बेटा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है उससे बात मत कर। अरे वो इस लायक नहीं है कि उसे रहम की फरियाद की जाए। मम्मी, एक घर टूट चुका है, दूसरा घर ना टूटे यही फरियाद करने के लिए मिलना चाहती हूँ उनसे। लेकिन संतोष को समझती नहीं है कि वो मम्मी प्लीज इस वक्त भाभी को जाने दीजिए प्लीज। मम्मी, आपको मेरी कसम। भाभी आप जाइए। सच सच बता, संतोष चंदर से क्यों मिलने गई है? क्यों? डिंकी के लिए मम्मी। अहमद चाचा, अहमद चाचा, अरे तुम सब यहाँ? सलाम चाची। जीती रहो जीती रहो। क्या पियोगी? चाय, शरबत, कॉफी? कुछ नहीं चाची, हमें जो पीना होगा हम लोग खुद ले लेंगे।
आप ये बताइए, वकील का क्या हुआ? बेटे, तुम्हारे चाचा गए तो हैं वकील के पास। अब जब वो आएंगे तो तभी पता चलेगा। चाची, अहमद चाचा जिस वकील के पास गए हैं वो वकील अच्छा तो है ना? हाँ बेटी, बहुत अच्छा है। कहते हैं कि नारंग साहब के बाद उसी का नंबर आता है। नारंग साहब के बाद ना? हाँ बेटी, नारंग साहब के बाद। अरे, तुम सब चुप क्यों हो गई हो? चाची, क्या अज्जू भैया अब कभी इंडिया नहीं लौटेंगे? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तो बहुत बड़े वकील हैं लंदन में। मैं चाहती हाँ है तो पर क्या चाची, क्या हम वापस नहीं आ सकते? आ सकता है बेटा, आ सकता है। ये क्या चाची, आप रो क्यों रही हैं? बोलिए ना चाची, अज्जू भैया का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? जिस माँ का बेटा 7 समुंदर पार विलायत में जाकर रहने लगे, उस माँ की आंख में आंसू नहीं आएंगे तो और क्या आएगा? चाची, तो फिर आप बुला क्यों नहीं लेते अज्जू भैया को? कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारे चाचा को तो उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं। कहते हैं कि जो इंसान अपना भविष्य बनाने के लिए अपना वतन, अपना घर छोड़कर चला जाता है, वो किसी का बेटा नहीं होता। उसका फोन भी आता है तो बात नहीं करते। अब तो जैसे दोनों ने ही जिद पकड़ ली है। बेटा कहता है कि जब तक बाप मुझे नहीं बुलाएगा मैं घर नहीं आऊंगा, और बाप कहता है कि उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। कभी कभी मुझे लगता है जैसे शायद मैं ही गलत हूँ और वो दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। मैं ना तो बेटे का मोह छोड़ सकती हूँ और न ही अपनी पति की तरफदारी कर सकती हूँ। बस चाची, चुप हो जाइए। आप अहमद चाचा से बात नहीं कर सकती, पर हम तो कर सकते हैं। आने दीजिए अहमद चाचा को। मैं उनसे कहूंगी जल्दी से अज्जू भैया को बुला लें। संतोष दीदी और बाबूजी के खिलाफ जो नोटिस आए हैं उनका जवाब देने के लिए कोई तो अपना होना चाहिए, जो दिमाग के साथ साथ दिल लगाकर संतोष दीदी का केस लड़ सके। नहीं बेटे, तुम इस बारे में अपने चाचा से कोई बात मत करना, नहीं तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं कोई अच्छा सा मौका देखूंगी और उनसे बात करूंगी। प्राची, वो कुछ नहीं प्राची। हाँ, कुछ नहीं प्राची। प्राची, आप आराम करो। मेरा हाथ क्यों खींच रही थी? तू क्या कहने जा रही थी प्राची से? मैं ये कहने जा रही थी कि सारी की सारी लड़कियां बिना घर के बताए अहमद भाई के घर जाके बैठ गई है। तुम क्या हुआ? किसी अच्छे काम के लिए गई थी ना, और प्राची के लिए गई थी। तेरा बिना दिमाग फिर गया, जब देखो तब शिकायतें लगाती रहती है। ये तू कह रही है जैसे कि तू शिकायतें नहीं लगाती। हाँ, मैं लगाती हूँ शिकायतें, पर तब जब घर का माहौल ठीक होता है। जब घर का माहौल खराब होता है ना तो मैं शिकायतें लगाती हूँ, ना ही लड़ाइयाँ करती हूँ तेरी तरह।
इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा। लगता है इस घर के दरो दीवार गमगीन हो गए हैं। लाहौरी राम जैसे फरिश्तानुमा इंसान के साथ इतनी बेइंसाफी। नहीं टीटो सिंह, तुम ऐसा नहीं होने दोगे। मैं इस घर के दुख दर्द अपने सीने में दफन कर लूंगा। तू? जनाब, आपका ताबेदार। ताबेदार यहाँ क्यों आया है? गुस्सा मत हुई हुजूर, बच्चा हूं आपका, कम अकल हूं पर बेअकल नहीं। आपसे हमदर्दी जताने आया हूं। अरे टीटो सिंह, क्या करूं मैं तेरी हमदर्दी की? तुझे पता नहीं है इस कार्य में क्या हो रहा है। मालूम है हुजूर, ये नाचीज आपके हर पहलू से वाकिफ है। आप पर और आपके खानदान पर क्या आफत टूटी है, यही सब जानकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। लेकिन क्यों हाजिर हुआ है? आप पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर बताऊंगा क्यों हाजिर हुआ हूं। देख टीटो सिंह, मैं बहुत परेशान हूँ, सीधी तरह बता दे क्यों आया यहाँ? जनाब, जो आप जैसे पुरुष देवता को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मैं उन शैतानों को सजा देना चाहता हूं। क्या मतलब है तेरा? मैं नारंग वकील और चंद्र कपूर को खत्म कर देना चाहता हूं। खबरदार टीटो सिंह, इस तरह की मनहूस बातें की ना तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। कोई बात नहीं हुजूर, मैंने जिंदगी में तरह तरह के धक्के खाए हैं और खा लूंगा। जनाब, मैं बहुत बदनसीब आदमी हूं। मुझे जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली। जनाब अहमद खान साहब मुझे सड़क से उठा लाए थे। उनकी शराफत और मोहब्बत भी मेरा मुकद्दर नहीं बदल सकी। मैं यतीम पैदा हुआ था, यतीम हूं, अब तो लगता है यतीम ही मरूंगा। और मरने से पहले आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं नारंग वकील और चंद्र कपूर को खत्म कर दूंगा। ओए कम अकल इंसान, किसी की जान लेना नेक काम समझता है, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं है। अब मुझ पर रहम कर, तो जा जा। आपका हुक्म सर आंखों पर। आप इस खाकसार को थोड़ी तो खिदमत करने की इजाजत दीजिए। रहने दे, तू जा जा। नहीं, थोड़ी सी तो। ओहो, मैंने कहा ना जा यहां से, दबाओ। टीटू सिंह जी, आप कब आए? आने का तो पता नहीं, लेकिन अब जा रहा हूं। सुनिए, कुछ तो बोलिए। गमों के आशियाने में खुशियों की बरसात अच्छी नहीं होती। खुदा हाफिज। ये क्या भूल के गए? पता नहीं छोटी, मेरे ख्याल से यही कहना चाहते हैं कि आज ना बरसात नहीं होगी। क्या मतलब? ओ तू चल, तेरी समझ में नहीं आएगा, चल। बहुत देर हो गई चाची, हमने बाला से कहा था 1 घंटे में आ जाएंगे। अगर बाबूजी ने हमारे बारे में पूछ लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। तुम्हारे चाचा जो भी खबर लाएंगे मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगी। अच्छा, चलो।
अंदर आओ। वो कैसे आना हुआ? चाचा, हम लोग बाबूजी से कुछ पूछते हैं तो उन्हें बहुत दुख लगता है, इसलिए हम सब मिलके आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना मुझे? ये क्या है मैं चाचा, आज क्या हुआ? कहा क्या हुआ बेटे? वकील ने क्या कहा है चाचा? कौन से वकील की बात कर रही हो? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, एक एक करके सबने इनकार कर दिया। कोई अच्छा वकील इस केस में हाथ डालने को तैयार नहीं है। इससे डरते हैं सब, कहते हैं पहले से ही हारा हुआ केस है। चाचा, अब क्या होगा? कयामत आएगी, कयामत। अदालत संतोष और चंदर के ब्याह को गैर कानूनी करार देकर खारिज कर देगी। अब हो सकता है कि पिंकी को तुम्हें चंदर के हवाले कर देगी। चाचा, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी को। चाचा, क्या होगा हमारे बाबूजी को? दादा बोलिए ना, क्या होगा हमारे बाबूजी को? दादा प्लीज बोलिए ना। जेल भी हो सकती है। मैं अपने बाबूजी को जेल नहीं होने दूंगी। मैं सबके सामने कह दूंगी कि सारा दोष मेरा है, सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसी कोई बात नहीं करोगे तुम। अरे मैं हूं ना, तुम्हारे बच्चे का भी जिंदा है। मैं अपने बच्चे में कोई आंच नहीं आने दूंगा। सारे इल्जाम मैं अपने सर पे लूंगा। बच्चे में कोई आंच नहीं आने दूंगा।